बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स के कोर्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटिंग सॉर्ट। Counting sort is a sorting technique based on the keys between a specific range. It works by counting the number of objects having distinct key values, then doing some arithmetic to calculate the position of each object in the output sequence. Output sequence will be our required sequence, whether it will be in ascending or descending order. So in this case we will sort the values sort the value in the ascending order. Suppose we have these 9 values in the random format. इसको हमने sort करना है in ascending order. So these are the 9 elements, so we have to sort in the ascending order. So let's start this technique. So these are about 9 values. अब हमने ये देखना है कि इस सब वैल्यूज़ में सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है। तो इस सबसे लार्जेस्ट जो वैल्यू है 2 5 3 1 4 2 3 1 3, इसमें से जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 5। तो हमने एक एरे ऑफ एलिमेंट्स बनानी है, ठीक है। तो एरे साइज़ हमारे पास जो है इंडेक्स 5 तक होगा, 0 से स्टार्ट होगा और इंडेक्स 5 तक जाएगा। सो 0 1 2 3 4 and 5. So this is the array of about size 6 and starting from 0 to 5 and 5 index representing the largest element of the array. तो हमने जो हमारे पास जो लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे है, ठीक है, एरे में जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है उस तक हमने मतलब दैट नंबर +1 तक हमने एरे का जो है एक एरे बनानी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें ये चेक करना है कि हमारे पास ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास कितनी दफ़ा आया है। सपोज़ 0 कितनी दफ़ा है, 1 कितनी दफ़ा है, 2 कितनी दफ़ा है, 3 कितनी दफ़ा है, 4 कितनी दफ़ा है और 5 कितनी दफ़ा है हमारे पास। सो दीज आर द वैल्यूज़, ठीक है। और ये जो है दिस इज़ द काउंट, दीज आर द वैल्यूज़ and this is the count in the काउंट ऑफ नंबर। अब ये नंबर कितनी दफ़ा ये हमारे पास जो गिवन एरे है उसमें 0 हमारे पास नहीं है, तो इसको 0 का हम 0 दफ़ा लिखेंगे। 1 हमारे पास कितनी दफ़ा है, 1 and 2, तो ये 1 हमारे पास 2 टाइम है। फिर 2 है हमारे पास, 2 कितनी दफ़ा है, 1 2, 2 भी हमारे पास 2 टाइम है। अब 3 है हमारे पास, तो 3 हमारे पास कितनी दफ़ा है, 1 2 3, 3 हमारे पास 3 टाइम्स है। अब 4 कितनी दफ़ा है, तो एक 4 है, 4 हमारे पास 1 टाइम है। और 5 हमारे पास कहाँ तक है, वो हमारे पास है 1 टाइम। सो अब ये हमारे पास वो नंबर्स हैं जो कि इसी गिवन एरे में जो नंबर्स हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू तक वो बनाया है, ठीक है। और हमने फिर ये हमारे पास वो ये काउंट है, काउंट ऑफ एलिमेंट्स, दीज आर द वैल्यूज़ इन द गिवन एरे। तो अब कुछ मौजूद है, कुछ नहीं, सारा 0 है, तो 0 प्रेजेंट नहीं है हमारे पास गिवन, तो हमने इसको 0 लिख लिया है। बाकी जो है हमारे पास तो है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने इसका जो है एक्यूमुलेटिव सम वो करना है। एक्यूमुलेटिव सम मतलब ये है कि हमने इसका जो है यहाँ पे है, फिर हमने 0 को इधर लिख लिया है, ठीक है। हमने इसको पहले हम इसकी इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं, थ्री 4 and 5, and this is now we will perform the accumulative sum। 0 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ, फिर इसका जो है इसके साथ सम करेंगे, 0 + 2 2, 2 + 2 4, अब 4 जो आया है 4 + 3 7, अब 7 जो रिज़ल्ट आया नेक्स्ट के साथ हम ऐड करेंगे, तो 7 + 1 8, now 8 + 1 9, these are the values, ठीक है। and this is the accumulative sum।
एक्यूमुलेटिव सम मतलब ये है कि यहाँ पे ये ज़ीरो इधर ज़ीरो आ गया, ज़ीरो के साथ हमने ये वाली वैल्यू ऐड कर ली, ये वाली, तो ये 2 आ गया। अब इस 2 के साथ हमने ये वाली ऐड कर ली तो 4 आ गया। अब इस 4 के साथ हमने ये वाली ऐड कर ली, 7 आ गया। अब इस 7 के साथ हमने ये वाली वैल्यू ऐड कर ली तो 8 आ गया। 8 के साथ हमने ये वाली वैल्यू ऐड कर ली तो ये हमारे पास 9 आ गया। सो दिस इज़ द एक्यूमुलेटिव सम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो रिक्वायर्ड हमारे पास जो एरे है ये हमारे पास इतने साइज़ का होगा जितने ये है। ठीक है, ये भी 9 एलिमेंट्स है और ये भी 9 एलिमेंट्स के लिए हमने, क्योंकि 9 एलिमेंट को हमने अरेंज करना है। अब क्या करेंगे हम, ये तो हमारे पास एक्यूमुलेटिव सम है। सो सही है, दिस इज़ द एक्यूमुलेटिव सम, दिस इज़ द कॉमा। अब हम क्या करेंगे, हमने अब इसको जो है यहाँ पे हमने वो लिखनी है पोजीशंस, दीज आर द पोजीशन। अब हमने एक ऐसी वैल्यू बनानी है, वो करनी है कि हमारे पास फर्स्ट पोजीशन, दीज आर द पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। बिकॉज हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 9 है, तो हमने 9 पोजीशंस बनानी है। दिस इज़ द 9। सो अब हमने ये देखना है कि फ़र्स्ट पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आनी है, इससे सेकंड पे कितनी, कौन सी, थर्ड पे कौन सी, एंड सो ऑन अप टू 9 हमारे पास कहाँ पे जो है कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास, अब हमने ये हमारे पास वो वैल्यूज़ है जो कि 0 1 2 3 4 5 ये पॉसिबल वैल्यूज़ है। 0 तो प्रेजेंट नहीं है मगर ये बाकी तो है। सो दीज आर द वैल्यूज़ and these are the position। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास अब इस पोजीशन में हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे है। तो हमने वैल्यू चेक करनी है पहले। 0 हमारे पास ये वैल्यू, अब ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अब इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है ये हमें जो कि एक्यूमुलेटिव सम हमने कैलकुलेट किया है, तो दीज आर द एक्चुअल पोजीशंस। ठीक है, हमारे पास ये 9 वैल्यूज़ है तो 9 पोजीशंस होंगी। ठीक है, तो दीज आर द पोजीशंस एंड दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज़ 0 1 2 3 4 5 तक इसलिए है कि हमारे पास 5 तक वैल्यू इसलिए है कि हमारे पास जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो 5 है। अगर 6 होता तो हम इधर 6 तक वैल्यूज़, फिर वो हमारे पास ये एरे 6 तक आता, या फिर अगर 7 होता तो हमारे पास ये 7 तक आता। ये दोनों एरे साइज डिपेंड करेंगे द लार्जेस्ट वैल्यू पे। तो ये हमारे पास वो वैल्यूज़ है, पॉसिबल वैल्यूज़ है, एंड दीज आर द पोजीशन ऑफ दीज वैल्यूज़, दीज आर द वैल्यूज़ एंड दीज आर द करस्पॉन्डिंग पोजीशंस। तो 0 हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए वो 0 पोजीशन है, इट मीन नो प्रेजेंस। ठीक है, फिर इसके बाद 1 है तो 1 हमारे पास किस पोजीशन पे होना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे। तो हम सेकंड पोजीशन पे इधर 1 लिखते हैं। ठीक है, 1 हमारे पास, 1 इज़ द वैल्यू एंड सेकंड इज़ द पोजीशन। ठीक है, सो दिस इज़ द पोजीशन एंड दिस इज़ द वैल्यू। नाउ नेक्स्ट टर्न किसका है, 2 का है। अब 2 हमारे पास वैल्यू है, किस पोजीशन है, 4th पोजीशन पे है। 4th पोजीशन हमारे पास ये है और वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 2 है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या चेक करना है, जो है हमने 3 वैल्यू को चेक करना है। 3 हमारे पास 7th पोजीशन पे है तो 3 वैल्यू को हमने 7 पोजीशन पे लिखना है। ठीक है, फिर हमारे पास है 4 वैल्यू 4 जो है किस पोजीशन पे है, वो 8th पोजीशन पे है। तो ये 8th पोजीशन है और ये हमारे पास जो है ये वैल्यू है विच इज़ 4। ठीक है, these both are presenting the position and these are the values। ठीक है, ये हमारे पास ये पोजीशंस हैं। ठीक है, इसको ऐसे। ठीक है, तो अब हमारे पास अब ये 4 है, अब ये 5 है तो 5 किस पोजीशन पे है, हमारे पास 9th पोजीशन पे है। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि हमारे पास जो है 1 जो है ये 2 टाइम है तो हमने एक पोजीशन बैक जाना है। 1 है, इससे आगे नहीं जाना है, कोई बड़ी वैल्यू भी हो सकती है इसलिए हमने बैक जाना है। अब कितने बैक जाना है, जितने 1s होंगे। अब 1 हमारे पास 2 दफ़ा है, 1 और 2,
तो ठीक है, हमने एक पोजीशन पे जाके, एक पोजीशन पीछे जाके 1 इधर है। ठीक है, फिर हमारे पास रिपीटिशन किस चीज़ की है, 2 की रिपीटिशन है। ये 2 हमारे पास रिपीटेड है कितने टाइम, 1 2 टाइम। तो फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास एक 2 है, तो हम जो फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास 2 है और 2 एक और भी है, तो वो जो दूसरा 2 है वो फिर एक पोजीशन बैक जाके हम उसको इधर लिखेंगे। फिर हमारे पास जो है 3 है, 3 हमारे पास 3 दफ़ा है, 1 2 3 दफ़ा है। ठीक है, तो ये 3 तो हमारे ये पोजीशन है इसका, मगर 3 की 2 वैल्यूज़ और भी है, तो हम एक वैल्यू फिर पीछे जाएंगे, एक इंडेक्स पीछे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, मगर एक और 3 वैल्यू है, तो फिर अगेन हम पीछे एक इंडेक्स जाएंगे, तो हमारे पास ये फिर हम इधर 3 लिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड एरे इन द सॉर्टेड फॉर्म। जो हमने ये वाला एरे ले लिया था, अब हमने इसको इस तरीके से इसको सॉर्ट कर लिया है। नाउ इट इज़ इन द असेंडिंग ऑर्डर, और दीज आर द, ये हमारे पास सारे पोजीशंस हैं। ठीक है, और ये भी पोजीशंस हैं। ठीक है, एंड दीज आर द वैल्यूज़, और ये इस तरह से हमारे पास अरेंज हो गया है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा।